संत होते हैं, सभी उनके भक्त हैं। तो भैया आज भोले बाबा की तो बात ही कुछ और है। वो महादेव है, महादेव। उनके आगे महादेव, सारे देव हैं, वो है महादेव। कि मुझसे मत पूछिए, मुझसे मत पूछिए कि भोले क्या क्या देते हैं, और हाथ उठने भी ना पाए कि दिला देते हैं। और ऐसे है दातार की खुद पीते हैं जहर का प्याला, और अपने भक्तों को अमृत पिला देते हैं। बोलिए बोले शंकर भगवान की। आज बहुत सुंदर झांकियों द्वारा भोले बाबा का विवाह होगा शाम को। सभी सविता की मेला में सभी लोग आए और भगवान भोलेनाथ का विवाह में सम्मिलित हो। तो क्या हुआ कि जब गाय और बैल को इस हालत में देखा, आज क्रोध आ गया। कहने लगे परीक्षित कि बताओ किसने तुमको इतना परेशान किया है, मैं उसे अभी उसे इस बात का दंड दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। कुछ भी हो जाए मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि मेरे राज्य में गाय की ये दशा। गाय ने दोनों हाथ जोड़कर जब खड़ी हो गई, कहने लगी मैं भक्ति हूँ, और भक्ति अब भक्ति खड़ी हो गई तो उधर जो बैल आ रहा था बैल भी खड़ा हो गया। उसने भी हाथ जोड़े कि मैं धर्म हूँ, मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। कहा कि आप धर्म है, धर्मराज है, आपकी ये दशा किसने बनाई, और वो भी हमारे राज्य में। कहा कि देखो पीछे को आ रहा है, तब तक कलयुग आ गया, और कलयुग आ गया उसने दो और एक सामने ही जमाए थे। जैसे ही जमाए तो फिर तो राजा और क्रोध आ गया, एकदम गांडीव को निकाला और तुरंत तैयार हो गए वध करने के लिए। कलयुग कहने लगा महाराज सुनो सुनो सुनो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, और शरण में जो आ जाता है उससे कोई बार नहीं करता। भजन में आपको बताया कथा अभी यही रखना, याद रखना कि कहाँ पे चल रही थी। भजन में बताया कि रावण विद्वान कैसे था, वो भी बता दें कि रावण इतना बड़ा ज्ञानी था। उसने जब सोचा कि जय विजय मेरे ये तो, और ये जय विजय थे कौन, ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। और जब ये चार ऋषि वहां पर पहुंच गए और इन्होंने कहा कि हमें विष्णु से मिलना है, क्या बोला शब्द देखिए कि हमें विष्णु से मिलना है। और जब विष्णु से मिलने के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा ये बच्चे कहीं से भागते हुए आ गए, उन्होंने इनको पहचान नहीं पाया कि ये संत हैं, और उन्होंने इनका अपमान कर दिया। और जब अपमान कर दिया तो उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, आज से ही तुम पृथ्वी लोक पर जाओगे, और पृथ्वी लोक पर तुम्हारे पृथ्वी लोक पर 3 जन्मों तक, उन्होंने कहा था कि तुम जन्मों जन्मों तक राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें इस द्वारे का बहुत घमंड है ना, ये द्वारा ही तुम्हारा छूट जाएगा। श्राप मिल गया दोनों को। भगवान विष्णु को पता चला, मैया लक्ष्मी ने जाकर बताया कि जय विजय को ऋषियों ने श्राप दे दिया। चलो गए, तुरंत पैरों पर गिर पड़े, कहने लगे प्रभु गलती हो गई, इन्होंने पहचान नहीं पाया, आप संत हैं। देखो भगवान विष्णु उन संतों के सामने किस हालत में है, कह रहे हैं इन्हें क्षमा कर दो। कहा कि क्षमा, अब श्राप तो बंदूक से जैसे गोली निकल जाती है फिर वापस नहीं आती, कमान से तीर निकल गया वापस नहीं आता, उसी तरह से श्राप वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, संतों का क्रोध शांत हुआ और संतों ने क्या किया, ये कहा कि जाओ 3 योनियों में तुम 3 योनियों में राक्षस बनोगे और बहुत बड़े राक्षस बनोगे, इतने बलवान बनोगे कि तुम्हारे लिए
खुद उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा यानी विष्णु को अवतार लेने पड़ेगा, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। तो वो जब त्रेता युग में सतयुग में बता दे, आपको विद्वान बता देते हैं। सतयुग में जब अवतार हुआ था तो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का, अभी आगे कथा आएगी प्रहलाद की, तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दोनों बहुत लगातार हुए और उसके बाद इनका दूसरा अवतार त्रेता युग में हुआ, जो कुंभकर्ण और रावण के रूप में हुआ। रावण विद्वान था और सोने की गंगा भी थी। अब उसने सोचा, जब इस समय खरदूषण का पद हो गया, रावण समझ उसी समय गया था, विद्वान था, तभी उसे विद्वान कहा जाता है। समझ गया था कि खरदूषण जो मेरे पास माया है, मेरे पास जो शक्तियां है, सारी शक्तियां उनके भी पास रहेगी। जब उनका पद हो गया, इसका मतलब है कि वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर धरती पर अवतार ले चुका है और अब हमें भी अपना जो है कारण करवाना है। यहाँ तो हमने तीनों लोगों में अपनी ऐसी ख्याति बनाई है कि स्वर्ग लोक, पाताल लोक, धरती लोक सबको जीत लिया, यहाँ के तो राजा हैं और जब अब हमें वहाँ का भी राजा बनना है। रावण इतना विद्वान था, तो रावण ने क्या किया, सीता का हरण कर लिया। और सीता का हरण इसलिए किया, सीता का हरण, सीता मैया को कभी भी उसने कहाँ रखा? अरे जो हरण करता है तो अपने महल ले जाता था। उसने एक पुष्प वाटिका थी, पुष्प वाटिका, सोचो पुष्प वाटिका यानी कि जहाँ बहुत सुंदर सुंदर मतलब पुष्प वगैरह जो लोग होता है, बगीचा बगीचा वहां पे रखा था। कहीं पर एक अशोक वृक्ष, अशोक का वृक्ष था, उसी के नीचे सीता जी को रखा। अपने महलों में भी नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गया? इसलिए नहीं ले गया कि महलों में ले जाएंगे और ये माँ सीता आदि शक्ति भवानी जगदम्बा है, पता नहीं कभी कहीं क्रोध आ जाए और मैं नहीं से कुछ ऐसा श्राप मिल जाए कि मुझे फिर और योनियां भुगतनी पड़े। तो इसलिए मरूंगा तो मैं राम के ही हाथ। उनसे अब सोचा कि क्या करें मरने के लिए, तो उसने सीता का हरण कर लिया। सीता का हरण कर लिया, राम को अपने यहाँ बुलाया और राम को बुलाने के बाद खुद तो मरा, उसने अपने सारे कुलमों को भी करवा दिया। इतना बताओ, इतना बड़ा विद्वान, अपना कुलमा भी करवा दिया कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तरण हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे ये वंशज कुलमा जी हमारा है, इसका भी तरण हो जाएगा। और रावण ने मरते समय एक बात कही भी थी कि राम सुनो, तुमने हमें मारा एक वजह से। क्या वजह थी? लोग कहते सीता का हरण कर दिया, ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि राम आप हमसे किसी में बराबर नहीं है। राम आप हमसे किसी में बराबर नहीं, तुम्हारे महल काहे के हैं? बोले सबके कंकर पत्थर के होते हैं, हमारे भी। अच्छा, और कहीं तुम्हारे, और तुम जो है क्या कर सकते हो, कितना क्या कर सकते हो? तुम तो केवल राम हो, मैं रावण हूँ। तुम तो राम, दो नाम तुम्हारे, दो नाम दो अक्षरों का, मेरा नाम है रावण, तुमसे नाम में भी मैं बड़ा हूँ। और तुम क्षत्रिय कुल से, मैं तुमसे उच्च कुल का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, काहे में तुम बड़े हो? और तुम इस कंकड़ पत्थरों के महलों में रहते हो, मैं सोने की लंका में रहता हूँ, सोने के महलों में रहता था। लेकिन हमसे गलती हो गई। और क्या गलती हो गई? बस वही गलती हम आपको बताते हैं, क्या गलती रावण से हो गई। और कहीं आपसे गलती वो नहीं हुई और हमसे वो गलती हो गई, इसलिए आपने हमारा वध कर दिया। क्या गलती हो गई कि आपने अपने सौतेले भाई को पिता की आज्ञा के कारण अपने सौतेली भाई को राज्य दे दिया। एक बार केवल सुनने में राम के आया था कि कैकेयी मैया ने ऐसा ऐसा कहा है, एक बार सुनने में आया और उसके बाद उन्होंने जो है
वनगमन के लिए, जिसका सुबह राज्य तिलक होना है। सुनो, पूरे राज मतलब पूरे आर्यावर्त देश का चतुरंगनी सेना की होने की, पूरे आर्यावर्त देश का जो राजा बनने वाला हो, प्रधानमंत्री बनने वाला हो, उसे बन के लिए जाना पड़े तो बताओ क्या होगा। सुबह खबर आएगी राम बन पर जाएंगे, कथा आएगी, सुनाएंगे आपको। बहुत सुंदर कथाएं हैं भगवान की, इतनी इतनी सुंदर कथाएं हैं कि एक कथा अगर आप अच्छे ढंग से सुने तो शायद है कि आप सुनते सुनते आपको अंदर से ये लगेगा कि क्या आदर्श है। वो सौतेले भाई थे, वो भी एक भरत था। जब राम बन को चले गए, भरत जब लौट कर आए, और भरत जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि ये तो हो क्या रहा है, हमारे भैया तो वन को चले गए, मैं सिंहासन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, मैं नहीं बैठूंगा। हमारे भैया पता नहीं जमीन पर सोते होंगे। भरत ने एक कुटिया बना ली और कुटिया में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा, उसके अंदर लेने लगे। 14 वर्ष तक भरत वहीं लेटे थे भरत, क्योंकि हमारे भैया का हमेशा ऊंचा स्थान होता है हमसे। आजकल के भाई को जरा सी चीज में मारने के लिए तैयार होते हैं। इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग में